गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे oogenesis। ये इसका पार्ट 3 है। प्रीवियस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी और प्रोसेस ऑफ oogenesis के बारे में पढ़ चुके हैं और आज इसके पार्ट 3 में हम टाइप्स ऑफ एग यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एग के बारे में पढ़ेंगे। एग का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग आधारों पर किया गया है और इन्हें कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो द अमाउंट ऑफ एग के आधार पर इसे हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है अलेसिथल एग। अलेसिथल एग when the egg contains no yolk, it is called the अलेसिथल एग। अर्थात कुछ जंतुओं के जो एग होते हैं उनमें पीतक की मात्रा लगभग नहीं के बराबर या नगण्य होती है, तो ऐसे एग को हम अलेसिथल एग कहते हैं। उदाहरण जैसे कि जो यूथेरियन या मेटाथेरियन जो मैमल्स होते हैं उनके एग अलेसिथल एग की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये विविपेरस होते हैं और इनमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसके दौरान ही जो मदर होती है उसके यूट्रस से सीधे ही इनमें उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है। इसलिए इनमें जो खाद्य पदार्थ है वो अधिक रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं होती है या ज़्यादा पीतक की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इनमें पीतक बहुत ही कम नगण्य मात्रा में पाया जाता है। इन्हें हम अलेसिथल एग कहते हैं। इसके बाद सेकंड इसकी कैटेगरी है वो है माइक्रोलेसिथल एग। इस प्रकार के अंडाणु में जो योग जो होते हैं वो सूक्ष्म कण वो कोशिका द्रव्य में एक समान फैले रहते हैं और इसके साथ ही ओवम में इनकी जो योग की मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है। When the egg contains small or negligible amount of yolk, it is said to be microlecythal egg। उदाहरण जैसे कि जो लोअर कॉर्डेट है जैसे कि ब्रेंकियोस्टोमा, ट्यूनिकेट्स और भी कई जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके ओवम जो होते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं और इस प्रकार के एग को माइक्रोलेसिथल एग कहा जाता है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है मीजोलेसिथल एग। लाइक इन amphibians, dipnoi and petromyzon, the amount of yolk is present is moderate and is not high, hence these eggs are also named as mesolecythal egg। अर्थात इस प्रकार का जो ओवम होते हैं उसमें पीतक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है और इनमें जो ओवम होते हैं वो भी तुलनात्मक रूप में बड़ा होता है। इनमें कोशिका द्रव्य में स्थित योग के कण भी बड़े परिमाण के होते हैं जिन्हें हम प्लेटलेट्स कह सकते हैं और इनमें जो कोशिका द्रव्य में ये जो प्लेटलेट्स होते हैं वो एक समान नहीं फैले होते हैं, बल्कि ये कोशिका द्रव्य के निचले वाले भाग यानी कि जो उसका वेजिटल पोल होता है उसमें अधिक और ऊपरी भाग जो एनिमल पोल होता है उसमें कम होते हैं। तो इस प्रकार के जो एग होते हैं ये अंडाणु की जो योग होता है उसकी मध्यम श्रेणी में आते हैं, इसलिए इन्हें मीजोलेसिथल एग कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, प्रोटोथीरिया या फिर जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं वो इसकी श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया वो उनको चित्र के द्वारा बताया गया है। जैसे कि माइक्रोलेसिथल एग, इसमें हम देख सकते हैं कि जो ओवम है उसमें जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा जो झिल्ली है वो दिखाई दे रही है, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, लेकिन जो योग की मात्रा है वो बहुत ही कम है। मीजोलेसिथल एग में कंपैरेटिवली उससे थोड़ी ज़्यादा है और जो मैक्रोलेसिथल एग होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा योग की मात्रा यहाँ पाई जाती है। अब सेकंड इसकी कैटेगरी जिसके अनुसार इसको यहाँ पर
डिवाइड किया गया है, इसका क्लासिफिकेशन किया गया, वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक। ये इसकी जो कैटेगरी है इसके अनुसार जिसे सबसे पहले आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल एग हो सकते हैं। ये इसका मतलब ये है कि इनमें जो उपस्थित योक जो होते हैं वो सूक्ष्म और हल्के होते हैं, और ये ओवम के जो कोशिका द्रव्य होते हैं उसमें ये एक समान फैले होते हैं। ये किसी एक विशेष भाग या किसी एक ध्रुव में सीमित नहीं रहते हैं। The amount of yolk present is uniformly distributed throughout the ooplasm. इसके उदाहरण है जैसे कि इकाइनोडर्म्स, स्टारफिश है, एम्फिओक्सिस है, ब्रेंकियोस्टोमा, कुछ प्रोटोकॉर्डेटा है। इन सब में इसी प्रकार के एग, होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल प्रकार के एग पाए जाते हैं। उसके बाद बारी आती है टीलोलेसिथल एग। In these eggs containing moderate or large quantity of concentrated more towards the vegetal pole, such a type of egg in which the yolk is concentrated towards one pole is called telolecithal egg. अर्थात इनमें क्या होता है कि इनमें पीतक जो होता है वो कोशिका द्रव्य से पूर्णतः पृथक रहता है, और इसमें पीतक जो होता है या योग जो होता है वो एक पिंड के रूप में एक ही स्थान पर उपस्थित होता है, किसी एक पोल की तरफ ही वो यहाँ पर स्थित होता है। इसे हम इस प्रकार के एग को हम टीलोलेसिथल एग कहते हैं। रेप्टाइल्स है या फिर जो बर्ड्स हैं उनमें मैक्रो या पॉलीलेसिथल एग में पीतक की मात्रा अधिक होती है, और इस प्रकार से ये जो एग होता है ये पाए जाते हैं। यहाँ इस चित्र में तीनों प्रकार के एग जो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, योग के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हमने इसके प्रकार देखे, उनको यहाँ पर चित्रित किया गया। जैसे कि आइसोलेसिथल एग में हम देख पा रहे हैं कि जो योग है वो पूरे ओवम में एक समान फैला हुआ है। सेंट्रोलेसिथल या मेसोलेसिथल एग होता है, उसमें एक निश्चित सेंटर वाले स्थान पे योग जो होता है उपस्थित होता है, और टीलोलेसिथल एग में एक जो पोल होता है वहाँ पर योग जो होता है वो कंसंट्रेट होता है, जिसे हम वेजिटल पोल कहते हैं। अब हम आगे जो श्रेणी है या जो आधार है जिसके अनुसार हम इनको एग्स को डिवाइड कर सकते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ शेल। बाहरी कवच के आधार पर हम अंडों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है क्लीडोइक एग्स और सेकंड है नॉन क्लीडोइक एग्स। क्लीडोइक एग जो होता है ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स जैसे जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जो कि भूमि पर अंडे देते हैं, ये इनके जो अंडे होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं, और इनके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का कवच या शेल पाया जाता है। तो इस प्रकार के जो ये कवच युक्त अंडे होते हैं इन्हें क्लीडोइक एग कहा जाता है। These eggs contain a thick and hard outermost shell. This hard shell is permeable for gases, yolk, salt and water is present in large amount in cleidoic egg. इन अंडों के ऊपर ये जो कवच पाया जाता है इनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनसे गैसों का आदान प्रदान हो सकता है। इस प्रकार के एग जो होते हैं वो जैसा कि पहले मैंने बताया अभी बर्ड्स, रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं, प्रोटोथीरिया, मैमल्स और इंसेक्ट में भी ये पाए जाते हैं। अगला इसका प्रकार है वो है नॉन क्लीडोइक एग, अर्थात जो एग मेम्ब्रेन है, एग मेम्ब्रेन्स आर सॉफ्ट इन दीज एग्स, यानी कि इसमें जो जंतु होते हैं वो अपने अंडे जल में छोड़ते हैं, जैसे कि मछलियाँ हैं या एम्फीबियंस हैं, और इनका जो भ्रूणीय विकास होता है वो आंतरिक होता है। इनमें बाहरी जो रक्षात्मक कवच यानी कि जिसे
जो कैल्शियम कार्बोनेट प्रकार का कवच है उनका इसमें अभाव होता है। तो इस प्रकार के जो कवच रहित अंडे होते हैं इन्हें हम नॉन क्लीडोइक एग कहते हैं। अब एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पर किस तरह से अंडों का डेवलपमेंट होता है, इस आधार पर हम अंडों को दो भागों में बांट सकते हैं। ये कहलाते हैं मोज़ेक एंड रेगुलेटिव। तो फर्स्ट इसका प्रकार है मोज़ेक। ये क्या कहता है, इन सर्टेन एग्स एवरी पोर्शन इज प्री डिटरमाइंड with respect to its potentialities for further development. If a small portion of such an egg is removed, a defective embryo is formed. This is because removal of a portion results in a permanent loss from the egg. इसमें ये कह रहा है कि बहुत सारे मैमल्स या कुछ जो जीव होते हैं उनमें एग जो होता है उसका प्रत्येक अंश यानी कि उसका प्रत्येक भाग जो होता है उसका फैट भाग्य पहले से ही निश्चित होता है। और इस प्रकार के अंडाणुओं में से यदि कोई अंश निकाल दे, उसका कोई पार्ट यदि हम रिमूव कर दें, तो क्या होगा, अब उस पार्ट से निर्मित होने वाले जो अंग है या कोई अंश है वो उस भ्रूण के अंदर नहीं पाए जाएंगे। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द एग कैन नॉट मेक compensatory development to make good the lost part. Such an egg in which the future developmental potentialities are predetermined in the form of a mosaic is called mosaic or determined egg. यानी कि इसमें जो भ्रूण होता है उसमें पहले से ही इस प्रकार के अंडाणु में पहले से ही उसके प्रत्येक भाग में ये डिटरमाइंड होता है कि आगे जाके ये भ्रूण का कौन सा भाग बनाएगा। इसलिए इस प्रकार के एग या इस प्रकार के अंडों को हम मोज़ेक प्रकार कहते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेटिव एग। अधिकांश जो जंतु होते हैं उनमें जो ओवम होता है उसके विभिन्न अंशों का जो भाग्य होता है या जो फैट होता है वो प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। वर्टिब्रेट्स and most of the invertebrates, the developmental potentialities are not predetermined in the eggs. Removal of a small portion of the egg or even one or two early blastomeres will not affect the normal development. यानी इस प्रकार के एग से यदि कोई अंश या उसका भाग निकाल भी दिया जाए तो भी इसमें परिवर्धन जो होता है वो सामान्य प्रकार का होता है और उससे संपूर्ण भ्रूण विकसित होता है, क्योंकि इनमें जो इन एग में जो पार्ट्स होते हैं विभिन्न वो प्री डिटरमाइंड नहीं होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ एग इन विच द फ्यूचर डेवलपमेंटल पोटेंशियलिटीज आर नॉट प्री डिटरमाइंड इज नॉन एज रेगुलेटिव और इनडिटरमिनेट एग। तो इस प्रकार के जो एग होते हैं उनको हम रेगुलेटिव एग कहते हैं और इनका उदाहरण है जैसे कि जो भी अधिकांश मैमल्स होते हैं उनके एग इसी प्रकार के पाए जाते हैं। तो धन्यवाद। आज के लेक्चर में हमने द क्लासिफिकेशन ऑफ एग या टाइप्स ऑफ एग के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।